यदि केवल वोट के लिए गौ माता का उपयोग नहीं करते हो तो अरे भ्रष्ट सरकारों, क्यों कत्लखानों को लाइसेंस देते हो? क्यों जीवों की हत्या का पाप सर पे लेते हो? या जीवों की हत्याओं का पाप व्यर्थ नहीं जाएगा, उन जीवों की आह लगेगी और एक न एक दिन धरती पर आने पर तुम बाध्य हो जाओगे। एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का साथ देकर के देखिए, इन भ्रष्ट राजनेताओं को नाको चने न चबवा दिए तो नाम बदल करके रख देना। हम सब की उन मार्गदर्शिका जिन्होंने किसी एक ग्राम स्तर पे नहीं, तहसील स्तर पे नहीं, देश स्तर पर नशा मुक्ति की जो अलख जगाई है। आज हजारों लाखों युवा इस अभियान से जुड़कर राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के अपने अति महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं। हमको नेतृत्व, हमको मार्गदर्शन प्रदान करने वाली पूजनीय दीदी जी, हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा पूजनीय संध्या दीदी जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं को, बुद्धिजीवी वर्ग को अपने दिव्य महत्वपूर्ण उद्बोधन प्रदान करें। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस विशाल आम सभा में यहां पर उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई, गुरु बहने, क्षेत्रवासी, माताएं और जो भी आज इस आयोजन में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को सुनने और समझने और आत्मसात करने के लिए आए हैं, मैं यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त भाइयों बहनों को एक बार हृदय से जय माता की, जय गुरुवर की करती हूँ। आपका यहाँ पर सम्मिलित होना और जिस तरह से आपने अपने सागर जिले में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के मुद्दों को लेकर के, हमारी विचारधारा को लेकर के आज जैसी रैली आपने निकाली अपने क्षेत्र में, आपने विश्वास मानिए आज एक ऐसा बिगुल बजाया है, आज आपने एक युद्ध का ऐसा शंखनाद किया है कि आपकी इस यात्रा के बारे में सुन करके और आपके इस सभा के बारे में जब उन भ्रष्टाचारी नेताओं, राजनेताओं को, सत्ताओं को पता चलेगा तो यह विश्वास मानिए उनका हृदय कांपेगा कि अब जनता जाग चुकी है। अब आपकी दोहरी बातों से जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। और इसका आपने यह जो आगाज आज किया है, निश्चित रूप से यहाँ पर बैठा हुआ हर एक कार्यकर्ता और यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति धन्यवाद का, साधुवाद का पात्र है। और मैं निवेदन करती हूँ, अगर प्रकट सत्ता का आशीर्वाद और कृपा हमारे साथ चलती है तो मैं प्रकट सत्ता के चरणों में निवेदन करती हूँ कि इस अभियान में जिसने थोड़ा सा भी सहयोग दिया है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जिसने एक कदम भी आगे बढ़ाया है, वह व्यर्थ ना जाए, उनका जीवन धर्म और सत्य कर्म के पथ पर आगे बढ़ता जाए। आजादी के 76 वर्ष पूर्ण हो गए। अभी हाल ही में हमने 77वां 15 दिवस अगस्त मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया। बहुत ही खुशी का विषय है, उल्लास का विषय है, हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हजारों साल की गुलामी के बाद हमने आजादी प्राप्त की। हमारे महापुरुषों के दम पर, हमारे महापुरुषों के बलिदान के दम पर हमने यह आजादी प्राप्त की और 76 वर्ष देखते ही देखते पूर्ण हो गए।
मगर जहां एक तरफ खुशी होती है, वहीं दूसरी ओर देख करके दुख भी होता है। क्या सोच करके बलिदान दे गए अपने जीवन का वे, क्या सोच करके फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए वे, क्या सोचकर छोटे से बच्चे को पीठ में बांधकर दोनों हाथों से तलवारें चलाती हुई लड़ गए वे, क्या सोच करके एक पल नहीं लगाया देश की रक्षा के लिए, सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने आत्मसम्मान से, अपने आजादी से समझौता नहीं किया, क्या सोच करके अपने हाथों से खुद को गोली मार ली, क्या जज्बा था, क्या सोचा होगा, किस सपनों का रथ बनाया होगा, क्या क्या सपने देखे होंगे कि उसके आगे जान भी छोटी समझ में आने लगी होगी। मगर दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद सत्ता ऐसे हाथों में चली गई, सत्ता ऐसे भ्रष्टाचारी राजनेताओं के हाथों में चली गई कि आज 76 सालों बाद भी मेरा भारत देश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, घर और इन छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। बदल बदल करके सत्ताएं आई, बड़े बड़े घोषणा पत्र आए। इन 76 वर्षों में जितने घोषणा पत्र निकले हों, वह चाहे भाजपा के हों और चाहे कांग्रेस के हों, उपलब्ध होंगे, इंटरनेट में उपलब्ध होंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास होंगे, चुनाव प्रचार में जब आपके घर में पर्चे बांटे होंगे तब होंगे। उठा करके देखिए इन 76 सालों में घोषणा पत्र में क्या जो जो घोषणाएं की थी, क्या 76 घोषणाएं भी पूरी कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। आपको आश्चर्य होगा, इन 76 सालों में हजारों घोषणाएं की, मगर उन घोषणाओं का 10% भी कार्य में लागू नहीं किया। क्योंकि यदि वास्तव में किया होता तो आज हर गांव में बड़े बड़े एम्स जैसे अस्पताल बने होते, इलाज के लिए बड़े बड़े महानगरों की ओर न दौड़ना होता। यदि वास्तव में इन्होंने 76 सालों में ईमानदारी से कार्य किया होता तो आज हमारे गांव के युवाओं को, हमारे शहर के युवाओं को अपना घर छोड़ करके दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए न जाना पड़ता। और मध्य प्रदेश की तो क्या बात ही कहें। सत्ताएं बदल बदल करके आती गई, जाती गई। हमें विकसित मध्य प्रदेश का, खुशहाल मध्य प्रदेश का सपना दिखाया गया, अच्छे दिनों का सपना दिखाया गया। सबको मालूम है, इन भ्रष्ट राजनेताओं को भी मालूम है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आघात देता है, जब घर के बाहर का पड़ोसी दगा करता है, जब दूसरे शहर का व्यक्ति दगा करता है, जब काम धंधे में हमारे व्यवसाय करने वाले लोग धोखा करते हैं तो दुख कम होता है। मगर जब घर में बैठे माँ बाप, भाई बहन, मामा चाचा, दादा दादी धोखा देते हैं तो कितना कष्ट होता है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और इन देश के गद्दारों ने, इन देश के लुटेरों ने, मैं कहूंगी मध्य प्रदेश के लुटेरों ने, इन भ्रष्ट राजनेताओं ने, किसी ने मामा बनकर के लूटा, किसी ने भाई बनकर के लूटा, किसी ने अच्छे मध्य प्रदेश का सपना दिखा करके लूटा, केवल और केवल लूटा। मध्य प्रदेश को कभी भी विकसित प्रदेश नहीं बना सके। भारत माता की जय। कुपोषण में मध्य प्रदेश सबसे आगे, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश बढ़ता ही जा रहा है आगे। शिक्षा का क्षेत्र देखिए, महिलाओं का क्षेत्र देखिए, आज तो महिलाओं की सुरक्षा क्या बात कही जाए। लाडली लक्ष्मी योजना चलाते हैं, महिलाओं को पैसे देने की बात करते हैं, वो भी तब जब चुनाव नजदीक है, और जैसे ही चुनाव हो जाएगा आपकी इस योजना का क्या होगा अता पता ही नहीं चलेगा। पता
है कि चुनाव के समय गांव-गांव घर-घर जाकर के 1,000 रुपए की नोट पकड़ा करके वोट लेने से अच्छा है एक योजना चला दो 4 महीने पहले, 2-4 हजार रुपए किस घरों में जाकर के पहुंच जाएंगे महिलाओं के नाम पर और वोट हमारी तिजोरी में चला आएगा। सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं और यह पहली योजना नहीं है। महिलाओं के लिए ऐसी कई योजनाएं चलाई गई और जिसका हश्र क्या हुआ या किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़े बड़े घोटाले किए गए। घोटालों की तो जब बात आती है तो आश्चर्य होता है सोच करके सुन करके। आपके सागर जिले की ही बात ले लीजिए। अभी कुछ ही दिनों पहले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के बंडा क्षेत्र के प्रत्याशी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। आपके सागर जिले के शाहगढ़ में ग्राम पंचायत जालमपुर में 24 लाख रुपए का घोटाला किया गया और जिसका उजागर किया भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी ने। आप जरा कल्पना कीजिए, एक ग्राम पंचायत में 24 लाख रुपए का घोटाला किया गया। कागज में जो काम दिखाए गए क्षेत्र में वह काम है ही नहीं। और ऐसी जाने कितनी ग्राम पंचायतों में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। यह पैसा किसकी जेब में जा रहा है, यह पैसा किसकी तिजोरी में जा रहा है, यह आम जनता को आज विचार करना ही होगा। एक एक ग्राम पंचायत में इतना बड़ा घोटाला, इसी से आप समझ लीजिए कि यह मध्य प्रदेश की सरकार कितनी भ्रष्ट सरकार है, कमीशन की सरकार है। एक एक रुपए मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आज किसी भी विभाग में चले जाओ, कोई भी एक कार्य कराना हो, शासन प्रशासन से संबंधित कोई भी कार्य हो, बिना भ्रष्टाचार की आपका कार्य नहीं हो सकता। अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार बन चुकी है। भू माफिया हो, शराब माफिया हो, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। खनन माफिया हो, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यह देश का हित नहीं कर सकते, इसीलिए हम आज आपको जगाने के लिए आए हैं। गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के हम इसीलिए आपके बीच में आते हैं। हमें आपसे किसी स्वार्थ की अपेक्षा नहीं, पर हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपकी मरी हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं कि भाइयों बहनों जाग जाओ और देखो कि अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य किनके हाथों में सौंप रहे हो। यह भ्रष्ट राजनेता आपके सगे कभी नहीं होते, कभी नहीं हो सकते। एक तरफ लाडली लक्ष्मी योजना बहनों के लिए चलाते हैं और दूसरी ओर हमारे भाइयों को शराब पिलाते हैं। 1,000 रुपए बहनों के खाते में डालोगे, वह शाम को उसका पति 1,000 रुपए निकालेगा अकाउंट से और जाकर के शराब में फूंक करके चला आएगा। जब तक नशा बंद नहीं करोगे, जब तक मध्य प्रदेश को नशा मुक्त नहीं करोगे, तो चाहे कितनी भी योजनाएं ले जाओ, माताओं बहनों को कभी भी उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। संध्या दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाते हो, बेटी पढ़ जाएगी। चलो मान लिया तुम्हारे अभियान से मेरी बेटी पढ़ जाएगी, बेटी पढ़ जाएगी, नौकरी करने लग जाएगी, मगर उस बेटी की सुरक्षा का क्या होगा? जब नशा कर करके गांव-गांव गली-गली उसे नोचने वाले पैदा होते रहेंगे, जब गांव-गांव गली-गली नशा बांटा जाएगा और भाइयों को विकृत बना दिया जाएगा, उन्हें चरित्रहीन बना दिया जाएगा, तो कैसे हमारी माताएं बहनें बढ़ेंगी और पलेंगी? यह सब इनकी दोहरी भ्रष्ट राजनीति का ही खेल है। आप सागर जिले की ही बात लीजिए, इतनी बड़ी आम सभा की, आज जनता क्यों रोड पर उतरी है? आज यह जनता तीसरा विकल्प क्यों तलाश कर रही है? आज यह जनता तीसरा विकल्प इसलिए तलाश कर रही है क्योंकि सागर की यह धरती कभी महापुरुषों से विहीन नहीं रही। कहते हैं सागर में रत्न होते हैं और निश्चित रूप से आपके सागर जिले में ऐसे ऐसे महान रत्न हुए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि वास्तव में जिनकी गाथा यदि विश्व जान जाए तो सागर को पूरे विश्व में जाना जाए, पूरे विश्व में माना जाए, सम्मान का पात्र बने। एक से एक विद्वान हुए, एक से एक महापुरुष हुए। आज भी सागर जिले के किसी भी गांव में चले जाओ, सैकड़ों ऐसे युवा निकल करके आ जाएंगे जो देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। देश की रक्षा के लिए एक भी किसी गांव में चले जाइए, कोई ना कोई गांव में एक ऐसा वीर पुरुष जरूर होगा जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी होगी। हमारी यह धरती वीर पुरुषों महापुरुषों से खाली नहीं हुई और उन्हीं महापुरुषों में से एक बहुत बड़े महापुरुष
पुरुष हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर जी, जिनका हर चुनावी मुद्दों पर उपयोग किया गया, जिनका हर चुनावी मुद्दों पर, जिनके नाम से वोट इन भ्रष्ट राजनेताओं ने, भ्रष्ट पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टियों ने उनके नाम का पूरा भरपूर उपयोग किया। सागर जिले से मांग उठी कि शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में जो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का योगदान रहा है वह निश्चित रूप से अतुलनीय है, ऐतिहासिक है और उसके लिए उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए। इन भ्रष्ट राजनेताओं ने उस मांग को भी चुनावी मुद्दा बना लिया। हाँ, हम उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार देंगे। और जब भी बाद में उन पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोल दिया अभी यह मंच नहीं है बात करने के लिए, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। यह चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके नाम का दुरुपयोग किया गया। मगर आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सागर के इस मंच से हम भी आवाज उठाते हैं और हम भी आह्वान करते हैं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर जी को जो उनका यथोचित सम्मान है उसे उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए, उन्हें भारत रत्न मिलना ही चाहिए। और इन सत्ताओं का तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि इनके बातें और कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है। मगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी यदि सत्ता पर आती है, देश के लोगों ने अगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पर अपना विश्वास जताया तो निश्चित रूप से सागर का एक भी महापुरुष खाली हाथ नहीं रहेगा, उन्हें उनका यथोचित सम्मान अवश्य दिलाया जाएगा। हम पिछले 25 वर्षों से समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। 10 वर्षों से हम राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया था, बहुत से लोगों ने आवाज उठाई थी, अरे आपका तो इतना अच्छा कार्य चल रहा है, नशा मुक्ति का आप अभियान कर रहे हैं, आपके साथ कौन खड़ा होगा? 100-200 लोग आ जाएंगे, कौन आपके साथ आगे पर चलेगा? ये राजनीति इतनी सरल नहीं है, इतनी आसान नहीं है, राजनीति बहुत गंदी है, आप जैसे अच्छे लोग राजनीति में मत आइए। तब हमने उन्हें जवाब दिया था कि हमने कहा था राजनीति गंदी है, इसीलिए हम राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि यदि कोई नाला गंदा है तो साफ करने के लिए साफ पानी उसमें डालना ही होगा। और यह जो यह राजनीति गंदी हो गई है तो केवल अच्छे ईमानदार सभ्य लोग ही राजनीति को स्वच्छ कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, और वही प्रयास हम कर रहे हैं। बोले आपके साथ कोई नहीं चलेगा। मैं उन्हें कहना चाहती हूं, यह प्रवाह देखिए, यह जनता ही है कि यदि जाग जाए तो कोई भी निर्णय ले सकती है, और जनता को जागने में ज्यादा समय नहीं लगता। सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। यदि ये भ्रष्ट राजनेता सोचते हैं कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके या बच जाएंगे, तो अब इन्हें विचार करना होगा। अब यह इतनी आसानी से बचने वाले नहीं हैं। अभी पटवारी परीक्षा हुई, कितना बड़ा घोटाला, कितने घोटाले हैं, कितने घोटाले गिनाए जाएं। यदि वास्तव में भ्रष्ट सरकारों के घोटाले गिनाए जाने लग जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी, मगर घोटालों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। फॉर्म भरे गए, परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं भी दी, रिजल्ट भी आ गया, और भर्ती में इतना बड़ा घोटाला कर दिया कि आज जो वास्तव में मेहनत करके परिश्रम करके पास हुए थे, आज वह अपना नियुक्ति पत्र लेकर के दर दर भटक रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं बचा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। हम आवाज उठाएंगे। यह गौ रक्षा की बात करते हैं, गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य। मैं शर्म आने लगती है कभी कभी बोलते बोलते कि इन भ्रष्ट राजनेताओं की क्या बात की जाए, इनसे क्या अपेक्षा की जाए। एक तरफ खुद को गौ सेवक बताते हैं, एक तरफ खुद को गौ रक्षक बताते हैं, और दूसरी ओर प्रतिदिन ट्रकों में भर करके गाय कत्ल खाने में जाती हैं, कत्ल खानों के लाइसेंस भी देते हैं। अरे भ्रष्ट सरकारों, यदि गौ माता से इतना ही प्रेम है, यदि केवल वोट के लिए गौ माता का उपयोग नहीं करते हो, तो अरे भ्रष्ट सरकारों, क्यों कत्ल खानों को लाइसेंस देते हो? क्यों जीवों की हत्या का पाप सर पे लेते हो? या जीवों की हत्याओं का पाप व्यर्थ नहीं जाएगा, उन जीवों की आह लगेगी और एक न एक दिन धरती पर आने पर तुम बाध्य हो जाओगे। क्यों युवाओं को नशे के दलदल में धकेल देना चाहते हो? क्यों युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेल देना चाहते हो?
बड़े बड़े वादे कर देने से कुछ भी नहीं होने वाला, जमीनी स्तर पे आकर के कार्य करना होगा। जितना पैसा विज्ञापनों में लगाते हो, बड़ी बड़ी होर्डिंगों से जो पूरा शहर भर देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए एक एक दिन में विज्ञापनों में जो खर्च कर देते हो, यदि वास्तव में यही क्षेत्र में लगाया होता तो आज विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती, रोड में निकल करके प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती, जनता घर में बैठे तुम्हारे कार्यों को देख करके तुम्हें वोट देती। सागर सब चीजों में संपन्न रहा, उद्योग के क्षेत्र में, चाहे जिस भी क्षेत्र में, इसको पीछे ढकेलने में केवल इन राज्य सरकारों का ही हाथ है। पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं, और जो प्रकृति ने दिया है उसका भी सम्मान नहीं कर पाते। आज सागर झील जो जानी जाती है, जो क्षेत्र के बीचों बीच स्थित है, उस सागर झील का भी इन्होंने क्या करके हाल रख दिया। कई करोड़ रुपए उसके सफाई के लिए योजनाएं निकाली गई, कहां गए वह पैसे? क्योंकि मैं तो अभी आते हुए झील को देखते हुए आ रही थी। आज से 10 वर्ष पूर्व जो झील का नजारा था, आज आप लोग देख लीजिए। यदि पुरानी फोटो हो तो 10 वर्ष छोड़िए, 5 साल पुरानी फोटो ही निकाल करके देख लीजिए, आपको उसमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई देने लग जाएगा। बड़ा दुख हुआ आते हुए देख करके कि ये प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं, और जो प्रकृति ने इतना सुंदर उपहार दिया उसकी भी रक्षा ना कर सके, उसके नाम पर भी उसपे जो उसको साफ सफाई में उसके संरक्षण के लिए जो पैसा निकाला गया उसको भी डकार करके चले गए, उसको भी अपनी तिजोरियों में भरते चले गए, अपने नाम से बड़े बड़े होटल बनवाते चले गए। शर्म आनी चाहिए इन राजनेताओं को। सागर क्षेत्र से 3-3 मंत्रियों के होने के बावजूद सागर का यह दुर्दशा होना, सागर का यह हाल होना, मैं पूछना चाहती हूं मेरे सागर के भाइयों बहनों से, क्या आपका हृदय नहीं कांपता यह सोच करके कि यह भ्रष्ट राजनेता आपके सागर को क्या बना देंगे? क्या आपका हृदय नहीं कांपता यह सोच करके कि आपके आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? 3-3 मंत्रियों के होने के बाद भी इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले होते चले जा रहे हैं। क्या आपका हृदय नहीं कांपता यह सोच करके? क्या हाल होगा आज से 5 साल बाद यदि हमने अच्छा विकल्प नहीं चुना, यदि हमने अच्छे रास्ते नहीं चुने? उठ जाइए अपने वंशवाद से ऊपर, उठ जाइए अपने जातिवाद से ऊपर, उठ जाइए अपने परिवारवाद से ऊपर, उठ जाइए अपने समाजवाद से ऊपर, और एक बार इस देश के लिए आगे अपने कदम बढ़ाइए। आपका विरोध न करना, आपका चुप बैठना इन भ्रष्ट राजनेताओं के मनोबल को बढ़ाता चला जाता है। कुछ कार्य नहीं किया इन लोगों ने, यदि वास्तव में कहा जाए तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ घोटाले ही दिए हैं। कैसे विश्वास कर लिया जाए इन राजनेताओं पर? मैं आह्वान करना चाहती हूं यहां पर उपस्थित मेरे भाइयों बहनों से, सागर क्षेत्र की जनता से, क्योंकि अब लोग स्वीकार करने लगे हैं। आज मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तीसरे सशक्त विकल्प के रूप में स्थापित हो चुकी है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। आज भले ही हमारे पार्टी के विधायक ना हो, आज भले ही हमारे पार्टी के सांसद ना हो, मगर जितना कार्य हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, उतना कार्य अगर इन विधायक और सांसदों ने वास्तव में कर लिया होता, उतने ईमानदार यदि वास्तव में इन पार्टी के कार्यकर्ता हो गए होते, तो आज यह आम सभा करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। जाग जाओ मेरे भाइयों बहनों, आपको रेवड़ियां बांटने वाले बहुत मिलेंगे। कल इसी मंच में एक और सभा होने वाली है कांग्रेस पार्टी की, सुनिएगा जरूर। मैं तो कहती हूँ सुनो, अपने कान खोल करके। महात्मा गांधी जी कह करके गए थे, आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ पर खड़े होकर के अपनी आंखों को खोल करके देखो ये भ्रष्ट राजनेता क्या कर रहे हैं। अपने कानों से सुनो, उन गरीबों के, दुखियों के, असहायों की, असमर्थों की आवाजों को सुनो, और यह मुंह भगवान ने दिया है, जम करके इनका विरोध करो, तभी यह धरातल पर उठ करके आएंगे। इसी मंच से कल रेवड़ियां बांटी जाएंगी, इसी मंच से आपको बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, जो पिछले 5 साल पहले भी की गई थी।
मगर मेरे भाइयों बहनों, उन रेवड़ियों को लेने से पहले, उन रेवड़ियों को सुनने से पहले अपने मन में एक संकल्प जरूर ले लेना कि यदि आज उनकी इन रेवड़ी से भरी हुई बातों में बिक गए, यदि उनके बांटे हुए इस तरह के प्रलोभन में, झूठे वादों में, झूठे घोषणा पत्रों में यदि बिक गए, तो केवल तुम नहीं बिकोगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिकेगा। संध्या दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। और यदि वास्तव में चाहते हो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, जाति भेद, छुआछूत मुक्त यदि समाज का निर्माण करना चाहते हो और वास्तव में अपने क्षेत्र का विकास चाहते हो, तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के ईमानदार, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, धर्मवान, कर्मवान समाज सेवक और समाज सुधारक प्रत्याशियों के साथ अपने कदम से कदम आगे बढ़ा दो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधर जाएगा। और रेवड़ी बांटने से याद आया, आज सुबह ही हमने सोशल मीडिया में देखा, केजरीवाल जी की भी मध्य प्रदेश में रैली हुई और कल अपने भाषण में वे कह रहे थे कि मामा बहुत आ गए आपके, अब मामा पे विश्वास मत करना, मामा ने तो आपको लूट ही लिया, या तो किसी से छुपा ही नहीं है कितना लूट लिया। बात तो वो सही कह रहे थे कि मामा ने लूट लिया, मामा पे अब विश्वास मत करना, अब तुम्हारा चाचा आया है। खुद को आपका चाचा बता रहे थे और कह रहे थे अब मामा पे विश्वास मत करना, वे तो आपको लूट के चले गए, कह रहे अब चाचा पे विश्वास करना। और अपने परिवार और घर की स्थिति तो बहुत अच्छे से जानते हो आप सभी के सभी, कि जब मामा तुम्हारे सगे ना हो पाए तो चाचा तुम्हारे क्या खाक सगे हो पाएंगे। मतलब हद है, कोई मामा बनकर के लूटने चला आ रहा है, कोई चाचा बनकर के लूटने चला आ रहा है, और योजनाएं तो ऐसी बताएंगे। चाचा से याद आया, केजरीवाल जी से याद आया, केजरीवाल जी वही हैं जो खुद को आम आदमी बताते हैं। आम आदमी पार्टी नाम भी रखा है, हर एक व्यक्ति के दिल से जुड़ाव हो जाए। ये वही आम आदमी है जिनके आलीशान दिल्ली में बने हुए शीश महल में 12 करोड़ के पर्दे टंगे हुए हैं। 200, 250, 300 करोड़ के आलीशान मकान में रह करके खुद को आम आदमी बताने वाला व्यक्ति आपका कितना सगा चाचा बन जाएगा, यह आपको, आप जनता को निर्धारित करना है। बातों से कुछ नहीं होता, और कांग्रेस पार्टी की तो बात ही क्या की जाए। जितने राष्ट्र विरोधी भाषण देने वाले होंगे, जितने धर्म के नाम पर आपको लड़ाने वाले लोग होंगे, जितने समाज और जाति के नाम पर आपको बांटने वाले लोग होंगे, उनको कांग्रेस पार्टी में सम्मान दिया जाता है। भारत को तोड़ने वालों का नारा लगाने की बात हो, चाहे 370 का विरोध करने की बात हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने की बात हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि विदेश में जाकर के इन पार्टियों ने भारत का नाम खराब करने का कितना प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो कहती हूं देशवासियों, जाग जाओ, यह भ्रष्ट राजनेता एक हो चुके हैं। कांग्रेस आती है, कहती है हम भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे, और जब सरकार पे आ जाती तो जितने भाजपा के भ्रष्टाचारी नेता होते हैं उनके घरों में जाकर के डिनर कर लेते हैं, पर्दे के पीछे उनसे हाथ मिला लेते हैं। जब भाजपा आती है तो कहती है हम कांग्रेस पे, उनके घोटालों की लिस्ट हमारे पास है, हम उन्हें बताएंगे, आप हमें जिताइए। और जब जीत जाते हैं तो वही बात हो गई, चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं। ये भ्रष्ट राजनेता एक हो चुके हैं। अब आप भी जाग जाओ, आप भी एक हो जाओ। ये देश विरोधी ताकतें एक हो गई हैं, आप देशभक्त ताकतें एक होकर के दिखा दो। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इस सागर की धरती से, सागर के जिले वासियों से कहना चाहती हूँ, बहुत मौके दिए आपने दूसरों को,
एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ आवाज मिला करके देखिए। यहाँ पर जो भाई बहन बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक बार लग जाइए, पूरे जोश और होश से अपने क्षेत्रों में फैल जाइए और सबको जागरूक कीजिए। मैं एक बार कह रही हूँ, मेरा विश्वास मानिए, इस धरती से कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ, सिर्फ एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का साथ देकर के देखिए। इन भ्रष्ट राजनेताओं को ना को चने न चबवा दिए तो नाम बदल करके रख देना। संध्या दीदी एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशियों के साथ कदम मिला करके देखिए। इन भ्रष्ट राजनेताओं के सिंहासन डोल जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे आपकी मांगों को पूरा करने के। देश का नेता कैसा हम तो कार्य कर ही रहे हैं, मरते दम तक करेंगे। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें ना सत्ता का कोई सुख का लालच है या लोभ है। हम तो कहते हैं आप कर दो जो काम हम करने की बात कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी का समर्थन आपके साथ में कर देंगे। हमें समाज सेवा के कार्य में जो आनंद आता है वो और दूसरे किसी कार्य में नहीं आता है। हम तो कहते हैं देश हित के काम में आप आगे बढ़िए, मगर हमें पता है क्योंकि ये दिल से ईमानदार नहीं है, इनकी नीयत में खोट है, ये किसी के सगे नहीं हो सकते, इसीलिए कभी भी देश का कल्याण नहीं कर सकते। केवल और केवल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही यह कर करके दिखाएगी। बहुत ही अच्छी राम सभा का आप सभी ने आयोजन किया, बहुत ही धैर्यता के साथ आप सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे हैं। मैं आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करती हूं। आप सत्य पथ पर सदैव आगे बढ़ते जाएं, यही मेरी आप सभी से शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन के लिए मेरी कामनाएं हैं। इस आम सभा में दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ता सभी लगे रहे हैं और जो भी इस आम सभा में उपस्थित हुआ है, मेरी गुरुदेव जी से सभा से पूर्व ही फोन के द्वारा बात हुई है और इस आयोजन में सम्मिलित अपने समस्त शिष्यों को, समस्त मां के भक्तों को, समस्त क्षेत्रवासियों को परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। और सदगुरुदेव भगवान की इस आशीर्वाद की ऊर्जा को लेकर के जाइए और फैल जाइए अपने क्षेत्र में। खुद जागरूक बनिए, जनता को जगाइए, तभी परिवर्तन आ पाएगा। इसी के साथ मैं चाहूंगी आप लोग एक बार पुनः जय घोष करें। बोलिए भारत माता की जय। भारत